हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पंच के बेस वेरिएंट को हमने काफ़ी कार्स के बेस वेरिएंट्स के साथ पिछले दिनों कंपेयर किया था। पंच वर्सेस अदर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके वो तमाम वीडियोस देख सकते हो। और आज हम अगेन टाटा पंच के बेस वेरिएंट यानी कि प्योर वेरिएंट को मारुति स्विफ्ट के बेस वेरिएंट यानी कि LXi वेरिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अंत तक कहीं मत जाइए। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही गाड़ियों की प्राइस बता देता हूँ। तो जहाँ टाटा पंच के बेस वेरिएंट यानी कि प्योर वेरिएंट की कीमत है 5,49,000 रुपये एक शोरूम, तो वहीं मारुति स्विफ्ट के बेस वेरिएंट यानी कि LXi वेरिएंट की कीमत है 5,81,000 रुपये एक शोरूम। तो यहाँ दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स की प्राइस जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि स्विफ्ट का बेस वेरिएंट पंच के बेस वेरिएंट से लगभग 32,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। और अगर हम ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 32,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस 40 से 42,000 रुपये तक जा सकता है। तो क्या ऐसे में आपको लगभग 40,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके स्विफ्ट के बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, या लगभग 40,000 रुपये बचा के पंच के बेस वेरिएंट के साथ जाना एक ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा? ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब एक नज़र हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं टाटा पंच से। तो टाटा पंच की लेंथ आपको मिलेगी 3,827 mm की, विड्थ मिलेगी 1,742 mm की, हाइट मिलेगी 1,615 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,445 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 187 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 366 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। वहीं स्विफ्ट की लेंथ आपको मिलेगी 3,845 mm की, विड्थ मिलेगी 1,735 mm की, हाइट मिलेगी 1,530 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,450 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 163 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 268 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्विफ्ट पंच से लेंथ में 18 mm लंबी है और स्विफ्ट का व्हील बेस पंच से मात्र 5 mm ज़्यादा है। बाकी विड्थ में पंच स्विफ्ट से 7 mm चौड़ी है, हाइट में पंच स्विफ्ट से 85 mm ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस पंच का स्विफ्ट से 24 mm ज़्यादा है, बूट स्पेस पंच का स्विफ्ट से 98 लीटर बड़ा है और रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो दोनों ही गाड़ियों का बराबर है। अब अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको थोड़े बहुत कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे टिल्ट पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, ABS विथ EBD, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स जैसे कुछ ही फीचर्स आपको इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में कॉमन मिल पाते हैं। लेकिन इन्हीं कॉमन फीचर्स के अलावा आपको इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में कुछ यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि उनकी तादाद पंच के बेस वेरिएंट में ज़्यादा है और स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में कम। पंच के बेस वेरिएंट में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, बॉडी क्लेडिंग, 15 इंच स्टील व्हील्स। स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में आपको 14 इंच ही मिलते हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, अम्ब्रेला होल्डर इनडोर्स, फ्रंट पावर विंडोज, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ड्राइव मोड्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, पंक्चर रिपेयर किट और ब्रेक स्वैग कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स यूनिक मिल जाते हैं। तो वहीं स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में आपको LED टेल लैंप्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ब्रेक असिस्ट और को ड्राइवर सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर जैसे ही कुछ फीचर्स यूनिक मिल पाते हैं। तो अगर फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ टाटा पंच प्योर ज़्यादा बेटर इक्विप्ड कार है कंपेयर टू मारुति स्विफ्ट LXi। अब आगे बढ़ते हैं और इंजन्स की बात कर लेते हैं। तो पंच में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये वही इंजन है जो आपको टियागो, टिगोर और एल्ट्रोज में भी मिलता है, लेकिन पंच के साथ ये इंजन डायनाप्रो टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जा रहा है। ये इंजन 86 PS और 130 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं स्विफ्ट में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर K सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट पेट्रोल इंजन जो 90 PS और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है।
दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं तो इन दोनों ही गाड़ियों के आपको हायर वेरिएंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो टाटा पंच को क्रैश टेस्ट के दौरान 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, ये पूरा देश जानता है। और स्विफ्ट को क्या कुछ मिला हुआ है इससे भी पूरा देश वाकिफ है अच्छे से। तो सेफ्टी के लिहाज से तो यहाँ टाटा पंच बहुत ज़्यादा बेहतर है मारुति स्विफ्ट से। वारंटी की बात करें तो जहां पंच के साथ आपको 2 साल या 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर कर रही है टाटा विच एवर इज अर्लियर, तो वहीं स्विफ्ट के साथ आपको 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक की ही ऑफर कर रही है मारुति विच एवर इज अर्लियर। तो स्टैंडर्ड वारंटी भी आपको यहाँ टाटा पंच में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। तो अब जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियाँ। तो पंच की पहली और सबसे बड़ी खूबी है कि ये टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है जिस पे एल्ट्रोस भी बनाई गई है और इसी वजह से इसे क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो इससे ये तो साबित हो गया कि टाटा पंच अपने सेगमेंट में या अपने प्राइस ब्रैकेट में आने वाली सभी गाड़ियों में सबसे स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। अगली खूबी है इसकी डिज़ाइन जो इम्पैक्ट 2.0 पर बनाई गई है। इम्पैक्ट 2.0 वही डिज़ाइन है जिस पर हैरियर बनाई गई है और यही वजह है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल एक एसयूवी की तरह है जो आपको ख़राब सड़कों पर या रूरल एरिया में ड्राइविंग के समय एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देगा। अगली खूबी है इसके रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाली डायनाप्रो टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आपको एफिशिएंट कंबशन, सुपीरियर पावर डिलीवरी और बढ़िया लो एंड टॉर्क मिलता है। और वैसे भी रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन की ड्राइवेबिलिटी के सीरीज़ पेट्रोल इंजन से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जहां के सीरीज़ पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 आरपीएम पर डिलीवर करता है तो वही रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3300 आरपीएम पर ही डिलीवर कर देता है। अगली खूबी है इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप जो कि एक बढ़िया राइड एंड हैंडलिंग का प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है। फिर टाटा पंच प्योर फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा बेहतर इक्विप्ड कार है कंपेयर टू मारुति स्विफ्ट LXi। वहीं अब अगर स्विफ्ट की खूबियों की बात की जाए तो इसकी पहली खूबी है इसमें मिलने वाला के सीरीज़ पेट्रोल इंजन जो 4 सिलेंडर होने की वजह से ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट है बजाय पंच के 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन से। फिर अगली खूबी है स्विफ्ट की फन टू ड्राइव। अगर हम दोनों इंजन्स के पावर फिगर्स ऑन पेपर देखते हैं तो हमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। स्विफ्ट का इंजन सिर्फ 4 PS ज़्यादा जनरेट करता है पंच के इंजन से, लेकिन स्विफ्ट पंच से लगभग 100 से 150 किलो हल्की है वेट में, तो इस वजह से स्विफ्ट ज़्यादा फन टू ड्राइव फील होती है चलाने में कंपेयर टू पंच। अगली खूबी है स्विफ्ट की इसका माइलेज। स्विफ्ट हमेशा से ही एक माइलेज मशीन कार रही है अपने सेगमेंट की, तो ऐसे में प्रैक्टिकल कंडीशन में ये आपको पंच से बेहतर माइलेज देगी सिटी और हाईवे दोनों में। और फिर लास्ट में स्विफ्ट की एक सबसे बड़ी खूबी है जो इसे बेस्ट सेलर बनाती है, वो है इसकी रीसेल वैल्यू। स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू की बराबरी आज तक इस सेगमेंट में कोई और कार नहीं कर पाई है। और जिस तरह से न्यू कार मार्केट में स्विफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, बिल्कुल उसी तरह यूज्ड कार मार्केट में भी स्विफ्ट की डिमांड अच्छी खासी बनी रहती है। तो अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी का बेस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपको कौन सी गाड़ी के बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। आइए जानते हैं। तो देखिए, अगर फीचर्स और प्राइसिंग के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ टाटा पंच का बेस वेरिएंट यानी कि प्योर वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि टाटा पंच प्योर कीमत में मारुति स्विफ्ट LXi से सस्ती भी है और ऊपर से ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। और तो और फिर टाटा पंच एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है, तो इस कंपैरिजन की विनर है टाटा पंच प्योर फॉर श्योर। तो ऐसे में आपको लगभग 40,000 रुपये बचा के टाटा पंच प्योर के साथ जाना चाहिए मारुति स्विफ्ट LXi के बजाय। और इन्हीं 40,000 रुपये में आप एक बढ़िया टच स्क्रीन सिस्टम विद सोनी और JBL स्पीकर्स, रियर पावर विंडोज और स्टाइलिश व्हील कैप्स जैसी एक्सेसरीज इंस्टॉल करवा सकते हो टाटा मोटर्स की डीलरशिप से ही। और ये एक्सेसरीज इंस्टॉल होने के बाद आपकी टाटा पंच प्योर बन जाएगी एक परफेक्ट फीचर्स इक्विप्ड कार, बोले तो फुली लोडेड हो जाएगी। और हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि क्या आपको टाटा पंच के बेस वेरिएंट के साथ 35,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके रिदम पैक लेना चाहिए, तो मेरा आंसर है नो।
मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ बटन बेस्ड म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे फीचर्स के लिए 35,000 रुपये का अमाउंट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टाटा पंच प्योर एंड मारुति स्विफ्ट LXi। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।